गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए विलोम शब्द का अगला अभ्यास। विलोम शब्द हम पढ़ते आ रहे हैं। हमने पहली कक्षा में, दूसरी कक्षा में भी उल्टे अर्थ वाले शब्द जाने थे। तो वही उल्टे अर्थ वाले शब्द जब आगे की कक्षाओं में पढ़े जाते हैं तो उनको हम नाम परिवर्तित करके यानी कि विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। विपरीतार्थक शब्द विलोम शब्द जो कि उल्टे अर्थ का बोध कराते हैं। आना जाना, ऊपर नीचे, अंबर पाताल यानी आकाश पाताल, अच्छा बुरा, गंदा साफ, उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण, पास फेल। तो ये जो सारे शब्द हैं एक दूसरे के बिल्कुल उल्टे विपरीत हैं। तो ऐसे ही शब्दों को हम बोलते हैं विपरीतार्थक यानी कि विलोम शब्द। हमने विलोम शब्द के आपको अभ्यास कराए हैं, आपको परिभाषा और उदाहरण दिए हैं और साथ ही हमने विभिन्न अभ्यासों के द्वारा किस प्रकार चित्र देखकर शब्द पहचानना है, उसके विलोम लिखना है, ये वाले अभ्यास कर लिए हैं। फिर रेखांकित शब्दों के स्थान पर उनका विलोम किस प्रकार लिखना है और वाक्य पूरे करना है, वो अभ्यास कर लिया है। उसके साथ ही हमने मेल मिलाप में विलोम शब्दों को किस प्रकार उनके शब्दों से मिलाना है, विलोम शब्दों से मिलाना है, वो अभ्यास भी कर लिया है। और आज हम जो आपके लिए अभ्यास लेकर आए हैं इसमें हमें करना क्या है, यहाँ पर शब्द एक तरफ यानी कि बाईं ओर हमने शब्द दे दिए हैं और यहाँ पर उसके 3 विकल्प दिए गए हैं। विकल्प यानी ऑप्शंस दिए गए हैं, उसमें से एक सही आंसर है और 2 गलत है, यानी कि 2 विकल्प गलत है और एक सही है। तो हमें क्या करना है, सही उत्तर पर गोला करना है और गोला उसके समान अर्थ वाले शब्द पर नहीं करेंगे बल्कि विलोम अर्थ वाले शब्द पर करेंगे, उल्टे अर्थ वाले शब्द पर करेंगे। कैसे करना है चलिए देख लेते हैं अभ्यास में। पहले प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न में दिया है दिए गए शब्दों के विलोम चुनकर उन पर गोला करें। शब्द दिए गए हैं, दिए गए शब्द से तात्पर्य किनसे है, इन शब्दों से है। अब इन शब्दों के आपको क्या करना है, विलोम चुनना है और उन पर गोला करना है। तो चुनना है इसलिए आपको थोड़ा ध्यानपूर्वक देखना है, पेंसिल का प्रयोग करना है, नोटबुक में लिखकर इनको परीक्षा में इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। और आप लोग कई बार जल्दी में उनके विलोम लिखने के बजाय उनके समानार्थी और अर्थ पर ही गोला कर देते हैं। तो ध्यान रखो, जब समानार्थी पूछे, जब समान अर्थ वाले शब्द पर गोला करना है और जब विलोम पूछे तो उल्टे अर्थ वाले पे गोला करना है। हमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो केयरफुली यू विल रीड द क्वेश्चन एंड ट्राई टू गिव द आंसर। चलिए पहला शब्द है बाढ़। बाढ़ क्या होती है, जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो फ्लड आ जाता है। फ्लड यानी बाढ़, बहुत ज़्यादा पानी होना। तो उसका विलोम गीला। तो गीला होगा क्या, गीला तो कपड़ा भी होता है, सूखा का गीला हो जाता है। बाढ़ का गीला होगा नहीं। फिर बढ़ते सूखा। बाढ़ आ गई यानी बहुत ज़्यादा हर तरफ पानी हो गया। सूखा जब कहीं पानी नहीं होगा और सब तरफ सूखा हो जाता है तब ड्रॉट वाली सिचुएशन आती है यानी कि सूखा। तो बाढ़ का विलोम सूखा होगा। यहाँ पर वर्षा नहीं लिख सकते क्योंकि वर्षा और बाढ़ एक ही से संबंधित है। वर्षा बहुत ज़्यादा होती है, बहुत अधिक पानी गिरता है तब बाढ़ आती है, ठीक है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते। गंदा। ये कमरा बहुत गंदा है, बहुत ज़्यादा गंदा है। तो ये कमरा बहुत साफ है। तो गंदा और साफ एक दूसरे के विलोम यानी कि उल्टे अर्थ को दर्शा रहे हैं। तो यहाँ पर हम साफ को गोला कर सकते हैं। अब यहाँ गंदा का सफाई या गंदा का गंदगी देखकर कंफ्यूज नहीं होना क्योंकि सफाई विलोम, सफाई विलोम तो है लेकिन वो वहाँ पर गंदा का साफ होगा। गंदगी अगर लिखा होगा तो उसका सफाई बनेगा, ठीक है। अगर गंदा शब्द दिया है तो आपने साफ बनाया है, अगर शब्द हमने गंदगी दिया होता तो उसका विलोम सफाई बनता। यहाँ पर गंदा का साफ लिखना है ना कि सफाई। आगे बढ़ते। वीर यानी बहादुर, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। वीर का बहादुर, तो वीर बहादुर साहसी एक जैसे ही शब्द हैं। जो बहुत ब्रेव होता है उसको हम वीर बोलते हैं, बहादुर बोलते हैं। कायर डरपोक, तो वीर का कायर होगा, हाँ होगा। साहसी नहीं होगा क्योंकि वीर का ही समानार्थी सेम मीनिंग वाला वर्ड है साहसी और बहादुर। हमें किसको गोला करना है, विलोम पर यानी उल्टे अर्थ वाले शब्द पर। तो ये कर लिया। अब बढ़ते हैं अगले शब्द की तरफ। बच्चा। ये अभी बच्चा है, बूढ़ा है, बुढ़ापा है या बालक है। तो बालक और बच्चा तो एक ही अर्थ को दर्शा रहे हैं, हमें तो उल्टा अर्थ चाहिए। बुढ़ापा बच्चे का होगा क्या, नहीं। अगर बचपन होता तो आप बुढ़ापा लिख सकते थे। तो यहाँ क्या लिख सकते हो, बच्चे का बूढ़ा। आपका शब्द कौन सा है, बूढ़ा।
बूढ़ा। इस प्रकार आपने बूढ़ा को विलोम में एक सर्कल किया। अब आया अस्त। अस्त मतलब डूबना, सूरज अस्त हो गया, डूब गया है। आना तो सूरज आता है या जाता है, अगर जाता होता तो उसकी जगह आता लिखते हैं, लेकिन यहाँ मैंने पूछा अस्त तो उगना, तो अस्त यानी उगना, तो अस्त यानी डूबना और उसका अर्थ होता है उगना, उल्टा। सही है। अगर हम लिखते डूबना तो आप उगना लिख सकते थे, लेकिन क्योंकि मैंने वहाँ पर अस्त पूछा है तो यहाँ पर उदय लिखेंगे, क्योंकि उदय का अर्थ होता है उगना और अस्त का मतलब होता है डूबना। लेकिन यहाँ पर मैंने आपको अस्त शब्द दिया है, इसलिए आप उदय लिखोगे। अगर यहाँ मैं देती डूबना तो उसकी जगह पर आप उगना शब्द लिख सकते थे। तो ज़रूरी नहीं है विलोम में कि कोई भी शब्द लिखो, एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ हो सकते हैं, तो आप वही लिखोगे जिस प्रकार से उस प्रश्न में शब्द पूछा गया। जैसे मैं आपसे पूछती हूँ प्रश्न का विलोम लिखें, तो आप लिखते हो उत्तर, और सवाल का विलोम लिखें तो आप लिखते हो जवाब। तो जिस प्रकार का शब्द हम आपको देंगे उसी प्रकार का आपको जवाब देना है। भले ही हम कहेंगे खुश तो आप लिखोगे दुखी, तो खुश का आप अप्रसन्न नहीं लिखोगे। क्यों? मीनिंग भले ही अप्रसन्न, खुश और प्रसन्न एक ही है, लेकिन अगर मैं खुश शब्द दूंगी तो आपको दुखी लिखना है, और अगर प्रसन्न दूंगी तो आपको अप्रसन्न लिखना है। तो ये जरूर देखना है कि किस प्रकार के शब्द इधर दिए गए हैं, उसी प्रकार के शब्दों के विलोम आपको यहाँ से लिखना है, उससे मिलते जुलते शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। इसी उम्मीद के साथ कि आप अभ्यास कर रहे हो, हम आपसे अगले मॉड्यूल में अगले अभ्यास के साथ मिलेंगे। तब तक आप ये अभ्यास यानी कि अभ्यास नंबर 4 अपनी नोटबुक में लिख लीजिए, परिभाषा लिखी है, उदाहरण लिखे हैं और 3 अभ्यास आप कर चुके हो। चौथा अभ्यास भी कीजिए, और जो आपकी वर्कशीट यानी कि शब्द भंडार की जो पुस्तक दी गई है उसमें दिए गए सारे विलोम शब्दों को याद करने की प्रयास कीजिए। इसी उम्मीद के साथ कि आप स्टडी कर रहे हो, हम आपसे फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।